एक तरफ जहां कम मतदान को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं और मतदान को लेकर लोगों की जागरूकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं जबलपुर में मतदान के दौरान एक ऐसा भी मामला सामने आया जिसमें संजय नागरकर ने 7 समंदर पार हांगकांग से जबलपुर आकर मतदान किया। संजय नागरकर बीजेपी विदेश विभाग मध्य प्रदेश के हांगकांग कोऑर्डिनेटर भी हैं। उन्होंने न केवल खुद वोट डाला बल्कि मतदान केंद्रों का दौरा कर लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया। पल इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए डॉक्टर संजय नागरकर ने कहा कि जब वे 7 समंदर पार से आकर वोट डाल सकते हैं तो फिर लोगों को घर के पास जाकर वोट डालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र के महापर्व में उस वक्त चार चांद लग जाता है जब दूर दराज से लोग आके अपने मतदान का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होते हैं। वहीं हांगकांग से आए हुए संजय जी जो यहाँ पर अभी मतदान का प्रयोग कर चुके हैं और अब हम उनसे जानना चाहेंगे कि वह किस तरह की सरकार चाहते हैं और उन्होंने हांगकांग से आकर अपने मतदान का प्रयोग किया है। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपने एक नई मिसाल पेश की है और आप वहाँ से मतलब फॉरेन कंट्री से आकर यहाँ पे मतदान का प्रयोग किया, क्या कहना है आपको? मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश बीजेपी का विदेश विभाग जो है वो पूर्ण रूपेण सक्रिय है और सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं, जब विधानसभा इलेक्शन हुए थे तब और अब लोकसभा में पूरे देश में विदेश विभाग सक्रिय है और हज़ारों की तादाद में जो एनआरआई है जो विदेश में रह रहे हैं वो भारत आके ना तो सिर्फ मतों का प्रयोग कर रहे हैं बल्कि प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं बहुत ज़ोर शोर से। क्योंकि जो हर पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो प्रोग्रेसिव डायलॉग कर रहा है कि देश की ग्रोथ की बात कर रहा है, टेक्निकलिटी की बात कर रहा है, एजुकेटेड लोग जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो हम लोग भी जैसे जबलपुर में, मैं पंडित लज्जा शंकर झा से ही 1981 बैच का हूँ। हम लोग यहाँ के भूतपूर्व छात्र संघ के हैं। साइंस कॉलेज से हूँ मैं, तो वहाँ के साइंस कॉलेज के लोग हैं। तो जबलपुर से ज़रूर बाहर ज़रूर रह रहे हैं लेकिन यहाँ पे आए हैं और 35 साल से मैं हांगकांग में रह रहा हूँ। तो जब मैं हांगकांग से आके वोट डाल सकता हूँ तो मेरी एक अपील यहाँ के लोगों से ज़रूर है कि आप अपने घर से आइए और मत का प्रयोग ज़रूर करिए, मताधिकार का प्रयोग करिए, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा महापर्व जैसे अपन बोलते हैं तो वो महापर्व से भी महापर्व है लोकतंत्र का। तो लोकतंत्र को यदि सही दिशा में लेके जाना है तो आइए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। आप उतनी दूर से आए थे यहाँ पर मतदान करने और एक अपेक्षा भी की जाती है कि सरकार ऐसी चुनी जाए जो जनता की भलाई का कार्य करे, तो आपके मन में कैसी सरकार है? क्या होता है कि कुछ टेक्निकलिटी होती है। ऑब्वियसली मोदी सरकार क्योंकि केंद्र में है, 10 साल का उनका जो कार्य है और जो स्पीड है कार्यों की उसको यदि आप देखिए और उसका जो तालमेल है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट से हो, स्टेट गवर्नमेंट से हो, यदि सारी एक ही टाइप की गवर्नमेंट रहती है तो क्या है कि जो प्रक्रिया है अपनी संवैधानिक प्रक्रिया जो है उसमें स्पीड आ जाती है। तो जबलपुर में हमेशा से अपना एक जबलपुर वासियों की एक टीस रही है कि मध्य प्रदेश में जो भी विकास होता है वो इंदौर की तरफ या भोपाल की तरफ चला जाता है। तो ये पहली बार हम लोग का एक कुछ एनआरआई लोगों का एक प्रयास है कि महाकौशल के लिए कुछ किया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मत का प्रयोग करेंगे। महाकौशल में आशीष भाई जो हैं हमारे, उनकी तरफ हम लोगों ने मताधिकार किया है। मॉडल है कि हमारे पुराने सहपाठी रहे हैं। तो जो ग्रोथ हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, डेवलपमेंटल ग्रोथ जो जबलपुर का आपने देखा है पिछले 5-7 सालों में जो जबलपुर का डेवलपमेंट हुआ है उसकी प्रगति मतलब 3-4 गुना और बढ़ जाएगी। तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति ग्रोथ कर रहा है। एक एक बूंद से मटका भरता है, वहीं एक एक मतदान से क्या हो सकता है? नहीं, वही तो वाली बात है ना कि वो एक मत वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्या रहता है कि जब तक हम सहयोग नहीं देंगे तब तक हम अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुन लोग संसद में जाके जबलपुर की बातों को अच्छी तरीके से रख सके, जब लोकसभा की बातों को। तो हमें उम्मीद है कि हम ऐसा प्रत्याशी चुनने जा रहे हैं जो हम लोग की बातों को, जबलपुर की बातों को बढ़ चढ़ के लोकसभा में रखेंगे। और जब रखेंगे तो जो विकास के कार्य हो रहे हैं वो कार्यों की गति देखने को मिलेगी। तो एक एक व्यक्ति का तो इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है ना। हमारे साथ जुड़े हुए थे संजय जी जिन्होंने बताया कि एक एक मतदान का विशेष महत्व होता है और इस लोकतंत्र के महापर्व में भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संजय तिवारी के साथ धर्मराज सिंह, पल इंडिया न्यूज़।